हेलो स्टूडेंट्स, हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। कुछ कंपोजिशन के भी क्वेश्चन मिक्सअप करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। Let f from x to y be a फंक्शन। एक हमारा फंक्शन है f जिसका डोमेन कैपिटल X, कोडोमेन या रेंज y। लेट f फ्रॉम कैपिटल X to y be a फंक्शन, be a function, then f is defined, to be inversible let f from x to y be a function, then f is defined to be inversible if there exists a function g from y to x। यहां ध्यान देंगे बेटा, f is defined from x to y, डोमेन सेट x, कोडोमेन या रेंज y। जो इसका कोडोमेन या रेंज था वो जी का डोमेन बन गया। एक तो ये बात नोट करने की है बेटा। और जो इसका डोमेन था वो इसका कोडोमेन या रेंज बन गया। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए फंक्शन, देन एफ इज डिफाइंड टू बी इनवर्सिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन फ्रॉम ए फंक्शन जी, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी फ्रॉम वाई टू एक्स such that g कंपोजिशन f इज इक्वल टू आइडेंटी। इस i का मतलब है बेटा आइडेंटी फंक्शन, x इसका डोमेन है, आइडेंटी फंक्शन उन्होंने x, g कंपोजिशन f। वो जो हमने आपको मैपिंग या जो कंपोजिशन सिखाया था वही है ये। g कंपोजिशन f का मीनिंग है g ऑफ fx। ठीक है, ये आइडेंटी आई हम आपको बताएंगे आइडेंटी फंक्शन क्या होता है। इस डेफिनेशन को पूरा कर लेते हैं पहले। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए फंक्शन, देन एफ इज डिफाइंड टू बी इनवर्सिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी फ्रॉम वाई टू एक्स सच दैट जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी और एफ कंपोजिशन जी। ध्यान देंगे बेटा, ये जी कंपोजिशन एफ था आइडेंटी फंक्शन, एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल टू आइडेंटी फंक्शन। ठीक है, f is defined to be inversible if there exists a function g from y to x such that g composition f is equal to identity or f composition g is equal to identity function and is written as, हम इनवर्स को यूं लिखेंगे बेटा, रिटन एज f इनवर्स। ठीक है, हेयर g इज इक्वल टू f इनवर्स, या इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटा f इनवर्स इज इक्वल टू g। तो ये हमारा इनवर्स की हमने आपको डेफिनेशन बताई। यहां जो बात समझने की है वो ये है बेटा, जो आपके फंक्शन का डोमेन था x, वो इनवर्स का कोडोमेन बन गया या रेंज बन गई। जो आपके फंक्शन की कोडोमेन थी y या रेंज y थी, वो आपके फंक्शन का डोमेन बन गया इनवर्स वाले फंक्शन का। ठीक है, एक इनवर्स रिलेशन के ऊपर आपको एक बीच में कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इफ एक्स कोमा वाई, देखिए रिलेशन है तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर,
आर स्टैंड फॉर रिलेशन। यदि रिलेशन का कोई एलिमेंट है एक्स कोमा वाई, स्मॉल एक्स है बेटा, स्मॉल वाई है ऑर्डर्ड पेयर में, देन आर इनवर्स का एलिमेंट होगा बेटा वाई कोमा एक्स। डोमेन को रेंज बना दिया, रेंज को डोमेन बना दिया। वही कॉन्सेप्ट यहां है, फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। फंक्शन था एक्स टू वाई और इनवर्स फंक्शन है वाई टू एक्स, ठीक है। जिस प्रकार रिलेशन में आपने एक्स कोमा वाई आर का एलिमेंट था, तो आर इनवर्स का एलिमेंट हो गया वाई कोमा एक्स, तो वही कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान देंगे यहां। अब यहां पे एक बात आ रही है बेटा कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये आपको और बताएंगे, क्योंकि हमने जी कंपोजिशन एफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन लिख दिया, इसी प्रकार एफ कंपोजिशन जी आइडेंटिटी फंक्शन लिख दिया। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन बेटा हमने सम किए हैं, 1.2 में भी किए थे फंक्शन से संबंधित। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर एवरी स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, फॉर एवरी स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। बेटा हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई को एक्स कोमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई को एक्स कोमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यही जो एक्स कोमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर है, ये रिलेशन का भी एलिमेंट होता था। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट तो एक्स हो गया और दूसरा एलिमेंट वाई हो गया, ठीक है। अब आइडेंटिटी फंक्शन में बेटा दोनों एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे बेटा, ठीक है। आप इसको यूं लिखेंगे, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जो भी सेट है वो। तो आइडेंटिटी फंक्शन में आप ध्यान रखेंगे बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स। अब ये ध्यान रहे, आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को एक्स कोमा एक्स भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। हम आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अगर आपका थोड़ा सा याद रह जाए तो, आइडेंटिकल वर्ड से आइडेंटिटी शब्द बना है बेटा। आइडेंटिकल का मीनिंग इक्वल होता है, समान होता है, बराबर होता है, ठीक है। आइडेंटिकल से आइडेंटिटी बना दिया। तो अब आप देखिए, मैं कह रहा हूं आइडेंटिकल का मीनिंग इक्वल, यानी आइडेंटिकल का मीनिंग समान यानी बराबर। क्या बेटा ये दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है? एक्स कोमा एक्स बराबर है ना, ये एक्स और ये एक्स भी बराबर है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स, यानी एलिमेंट की जो इमेज है वो उसी के बराबर आए एक्स। एक्स इज एसोसिएटेड टू एक्स, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, दोनों एलिमेंट इक्वल आए बेटा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स, तो ये फंक्शन आपका आइडेंटिटी फंक्शन होगा। याद रखने के लिए बेटा, आइडेंटिकल का मीनिंग होता है इक्वल, समान, बराबर। और आइडेंटिकल से आइडेंटिटी बना दिया। हमने आपको आइडेंटिटी रिलेशन भी बताई थी, उसमें भी यही एलिमेंट थे, दोनों इक्वल। ए कोमा ए बताया होगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो वहां पे बेटा ए और ए दोनों बराबर है, यहाँ पे एक्स कोमा एक्स बराबर है। ये तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया ऑर्डर्ड पेयर का। आप ये ध्यान रखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स, यानी दोनों एलिमेंट इक्वल हो, ठीक है। एक्स इज एसोसिएटेड टू एक्स, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अब आपका मैपिंग हमने आपको पहले बता दिया था लास्ट वीडियो में, और भाई आइडेंटिटी फंक्शन हमने आपको ये डेफिनेशन बता दी है कि दोनों एलिमेंट इक्वल हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओके। अब हम आपको एक बात और बता रहे हैं इनवर्स के बारे में। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इनवर्सिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू, या इफ इट इज बाइजेक्टिव। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इनवर्सिबल इफ इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, या इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये हम आपके रिमार्क में लिख रहे हैं, रिमार्क में लिख रहे हैं ये बात। ए फंक्शन एफ एक्स
ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be इनवर्सिबल, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्सिबल, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इनवर्सिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। ये बेटा दोनों होना बहुत जरूरी है। हाँ, आप 1 1 और ऑन टू को बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं, और एफ इज बाइजेक्टिव। एफ इज बाइजेक्टिव, एफ को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। यदि एफ का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो हमने इस पोर्शन में आपको इनवर्स के डेफिनेशन बताई, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बताया, और एक इनवर्सिबल होने के लिए एक बेसिक कंडीशन बताई कि कोई फंक्शन एफ एक्स इनवर्सिबल होगा या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यदि वो 1 1 है और ऑन टू भी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। हमने 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे, एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, 1.3 का 4th क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 such that x is not equal to 2/3, then show that f of fx is equal to x. What is the inverse of f? अगर x की वैल्यू 2/3 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा बेटा, यानी फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये डोमेन से संबंधित डेफिनेशन है, x इज नॉट इक्वल टू 2/3। अब हमने हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, यानी कंपोजिशन निकालनी है। ठीक है, तो हम आपका लेफ्ट हैंड साइड यहां लिख रहे हैं एफ ऑफ एफ एक्स, यानी एफ कंपोजिशन एफ। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। एफ कंपोजिशन एफ एक्स का मीनिंग है एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट करें बेटा, ये एफ बाहर रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू पुट करें, ये एफ बाहर वाला, एफ एक्स की वैल्यू है आपकी 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू है। अब एफ ओ 4x + 3 अपॉन 6x - 4, इसका क्या मीनिंग है? फंक्शन एफ में जहां जहां x आया है वहां पे 4x + 3 अपॉन 6x - 4 लिखना। जैसे एफ एक्स है आपके पास x + 2, और हम आपसे क्वेश्चन करें कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू बताएं। एफ एक्स है आपके पास x + 2, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू बताएं। तो एफ ऑफ 1 का मीनिंग है फंक्शन एफ में जहां जहां x आया है वहां पे 1 पुट करना। ठीक है, तो 1 + 2 3 हो गया। इसी प्रकार एफ ऑफ 4x + 3 अपॉन 6x - 4, इसका ये मीनिंग है कि फंक्शन एफ में जहां जहां x आया वहां पे 4x + 3 अपॉन 6x - 4 लिखना। तो फंक्शन ये रहा बेटा हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4। इसमें जहां जहां x आया है वहां पे ये पूरा लिखना है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। तो बेटा ये आ गया आपका इज इक्वल टू, ठीक है, 4 और x की जगह ये पूरा 4x + 3 अपॉन 6x - 4, तो ये तो हो गया 4x + 3, ये वाला 3, ये वाला बेटा डिवाइड बाई, हमारा फंक्शन था बेटा 4x + 3, तो x की जगह हमने ये पूरा लिखना था, x की जगह हमने लिखना था 4x + 3 अपॉन 6x - 4, तो 4x + 3 अपॉन 6, और बेटा x की जगह फिर ये पूरी क्वांटिटी 4x + 3 डिवाइड बाई 6x - 4 और -4,
अभी न्यूमरेटर से एलसीएम ले रहे हैं हम, 6x - 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा न्यूमरेटर का। तो ये हमने एलसीएम लिया 6x - 4। तो यहां तो आपने केवल 4 की मल्टीप्लाई करनी है, 16x + 12, 16x + 12, ठीक है बेटा, क्योंकि ये एलसीएम और डिनोमिनेटर से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 4 बाहर है तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई, 4 4 = 16x + 4 3 = 12। बेटा 3 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू में ये वाला प्लस 3 इंटू आपका 6x - 4, 3 की इससे मल्टीप्लाई हो गई 6x - 4 से। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम आया आपके पास 6x - 4, 6x - 4 डिनोमिनेटर का एलसीएम, ये भी 1 हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो 6 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, 6 4 = 24 x प्लस में 6 3 = 18 माइनस बेटा 4 की मल्टीप्लाई 6x - 4 के साथ, 6x - 4 के साथ। ओके बेटा एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर को लिखते हैं 16x + 12 + 18x, 3 6 = 18 माइनस 3 4 = 12 डिवाइड बाई 24x + 18 माइनस 4 6 = 24, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 4 6 = 24x माइनस माइनस प्लस 4 4 = 16, ठीक है। अब न्यूमरेटर से तो 12 से 12 कैंसिल और डिनोमिनेटर से 24x पॉजिटिव 24x नेगेटिव कैंसिल, तो न्यूमरेटर में आया हमारा बेटा 16x + 18x यानी 34x। क्या है बेटा 34x, 34x। और डिनोमिनेटर में बेटा 18 + 16 34, 34 से 34 कैंसिल हो गया और ये आया आपके पास x = राइट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे f कंपोजिशन fx और ये हमारा x आ गया, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो एक पार्ट तो हमने पूरा कर लिया। अब इसने दूसरा पार्ट पूछा कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। अब हमने आज के ही वीडियो में आपको इनवर्स की डेफिनेशन बताई थी, लेट f फ्रॉम कैपिटल X टू कैपिटल Y बी ए फंक्शन, देन इनवर्स ऑफ फंक्शन f is defined as there exists a function g from y to x, then inverse of a function f is defined as a function g from y to x such that g composition f is equal to identity और f composition g is equal to identity। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे इनवर्स के डेफिनेशन हमने आपको ये बताई थी कि f कंपोजिशन g ये भी आइडेंटिटी आ जाए या g कंपोजिशन f ये भी आइडेंटिटी आ जाए। और हमने आपको आइडेंटिटी फंक्शन भी बताया था बेटा, हमने आइडेंटिटी फंक्शन ये बताया था कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर एवरी x। ध्यान दे बेटा, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब हमने क्या किया, जो हमें गिवन था कि एज f कंपोजिशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा x आ गया। ध्यान दे बेटा, यहाँ भी x और यहाँ भी x, ठीक है। यानी आइडेंटिटी फंक्शन में दोनों एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल हैं,
ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का रिजल्ट है आपके पास। अब हमने आपको बताया था या तो जी कंपोजिशन एफ इज आइडेंटिटी या फिर एफ कंपोजिशन जी इज आइडेंटिटी। अब यहां तो एफ भी मतलब एफ कंपोजिशन जी दो अलग अलग फंक्शन थे या दोनों ही फंक्शन एफ हैं, तो बेटा एफ का इनवर्स एफ ही हो जाएगा। एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिटी फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है एक ऐसा फंक्शन जो अपने डोमेन के एलिमेंट को चेंज ना करे, जो अपने डोमेन के एलिमेंट को बराबर रखे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स में ये एक्स तो है डोमेन का और ये आपका कोडोमेन या रेंज, तो डोमेन का एलिमेंट भी एक्स, रेंज का एलिमेंट भी एक्स, तो दोनों एलिमेंट इक्वल हो गए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। तो एफ कंपोजिशन एफ ने अपने डोमेन के एलिमेंट को बदली नहीं किया भाई, एक्स का एक्स ही रखा, तो फिर ये एफ कंपोजिशन एफ है, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया ये? आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये इनवर्स की डेफिनेशन थी बेटा, अगर जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो तो जी एफ का इनवर्स होगा। यदि जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो तो जी एफ का इनवर्स होगा। ओके, एफ कंपोजिशन एफ आइडेंटिटी आ गया, तो इन दोनों में से एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है, बट यह दोनों फंक्शन इक्वल है, ये भी एफ है ये भी एफ है, तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ आ गया। ठीक है बेटा, तो आप लिखेंगे सो एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, और ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसने यही पूछा था कि एक तो एफ कंपोजिशन एफ को एक्स के इक्वल दिखाओ, तो वो हमारा आ गया। एक इसने ये पूछा था व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, तो क्योंकि हमारा एफ कंपोजिशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, हमारा एफ कंपोजिशन एफ अपने डोमेन के एलिमेंट को सेम रख रहा है, तो एफ कंपोजिशन एफ बेटा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि एक ऐसा फंक्शन जो अपने डोमेन के एलिमेंट को सेम रखे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स, तो एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ कंपोजिशन एफ ने अपने डोमेन के एलिमेंट को बदली नहीं किया, तो एफ कंपोजिशन एफ आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है जी कंपोजिशन एफ बराबर आइडेंटिटी आ जाए तो जी एफ का इनवर्स होगा, तो एफ कंपोजिशन एफ आइडेंटिटी आ गया, तो एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स या एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 पूरा हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, स्टेट विद द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। हमें फंक्शन दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में एफ फंक्शन, सेकंड पार्ट में जी फंक्शन, थर्ड पार्ट में एच फंक्शन। हमने रीजन के साथ, कारण के साथ ये बताना है कि इन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, कर रहा है तो यस लिखना है, रीजन भी बताना है कि भाई, और नहीं कर रहा है तो भाई द इनवर्स ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं बेटा हम, एफ फ्रॉम डोमेन सेट है 1 2 3 4 और कोडोमेन या रेंज है 10। तो पहले फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं बेटा, सपोज मैं इसको कैपिटल ए कह रहा हूं 1 2 3 4 को, और 10 वाले को कैपिटल बी कह रहा हूं। तो यहां लिखा बेटा हमने कैपिटल ए, ये हमारा फंक्शन है एफ, और ये हमारा कोडोमेन सेट है या रेंज सेट है। तो ए में एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4 और बी में है बेटा 10। अब इसने ऑर्डर्ड पेयर बना रखे हैं 1, 10, इसका मतलब है 1 इज एसोसिएटेड टू 10 या एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 10। आज भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। 1, 10 का मतलब है 1 इज एसोसिएटेड टू 10, 1 इज रिलेटेड टू 10 या एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 10, अर्थात 1 इज एसोसिएटेड टू 10। एरो मार्क लगाएंगे ऐसे, 1 की इमेज 10 है और 10 की प्री इमेज 1 है।
2,10 का मतलब है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। 2 को भी आपने 10 से जोड़ना है। 3,10, 3 इज एसोसिएटेड टू 10। 4,10, 4 इज एसोसिएटेड टू 10। बेटा आपकी नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, ये मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? मैनी वन। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन कोडोमेन सेट विच हैज मोर देन वन प्री इमेज, कोडोमेन में कोई कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो, कम से कम एक हो, जिसकी मोर देन वन प्री इमेज हो। देखिए 10 की प्री इमेज 1 भी है, 10 की प्री इमेज 2 भी है, एंड सो ऑन। इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी या कोडोमेन विच हैज मोर देन वन प्री इमेज, देन एफ इज कॉल्ड मैनी वन। तो ये आपका मैनी वन फंक्शन है। बेटा हमने जब आपको इनवर्स की डेफिनेशन बताई थी तो रिमार्क में एक कॉन्सेप्ट बताया था, रिमार्क में एक कंडीशन बताई थी कि f इज सेड टू बी इन्वर्सिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू, और f इज बाइजेक्टिव। किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होने के लिए उस फंक्शन का 1 1 होना बहुत ज़रूरी है, ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है। 1 1 क्या होता है बेटा? डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 डिफरेंट एलिमेंट है बेटा, चारों एलिमेंट अलग अलग हैं बट इनकी इमेज सेम है। डेफिनेशन क्या कह रही है? डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। इनकी इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी इमेज सेम है, सो एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1। तो पहले तो आप लिखेंगे एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, सो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उसने यही पूछा था आपसे कि स्टेट विद द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, या आप इसको यूं भी लिख सकते एफ हैज नो इनवर्स, एफ इज नॉट 1 1, सो एफ हैज नो इनवर्स, एफ हैज नो इनवर्स। एफ का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि एफ 1 1 नहीं है। किसी फंक्शन का इनवर्सिबल होने के लिए उसका 1 1 होना बहुत ज़रूरी है, उसका ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है। ये 1 1 ही नहीं हुआ तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ हैज़ नो इनवर्स। पार्ट नंबर 2 बेटा, जी फ्रॉम 5 6 7 8 2 1 2 3 4। बेटा मैं इस 5 6 7 को कैपिटल एक्स कह रहा हूं, कैपिटल एक्स, और ये हमारा जी फंक्शन है। और बेटा 1 2 3 4 को कैपिटल वाई कह रहा हूं। पहले आप कैपिटल एक्स में एलिमेंट लिखिए 5, फिर लिखिए 6, फिर लिखिए 7, फिर लिखिए 8। जी में एलिमेंट लिखिए 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4। बेटा 5,4 का मीनिंग है जी ऑफ 5 इज इक्वल टू 4 या 5 इज एसोसिएटेड टू 4। तो 5 को आप 4 के साथ अटैच करिए, एरो मार्क लगाइए ऐसे। 5 की इमेज 4 है बेटा, ठीक है। 6,3, 6 की इमेज 3 है। जी ऑफ 6 इज इक्वल टू 3 या फिर 6 इज एसोसिएटेड टू 3, तो 6 को आप 3 के साथ अटैच करिए, ठीक है। 7,4, 7,4, 7 इज एसोसिएटेड टू 4 बेटा। उसके बाद में 8,2, 8 इज एसोसिएटेड टू 2, ऐसे। बेटा एक बात पे ध्यान दें आप, 5,4 का मतलब है 5 की इमेज 4, 7,4 का मतलब है 7 की इमेज 4। डायग्राम में आपने देखा 5 और 7 दोनों 4 से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये भी मैनी वन फंक्शन हो गया बेटा। इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन विच हैज मोर देन वन प्री इमेज,
4 की प्री इमेज 5 भी है और 4 की प्री इमेज 7 भी है। अब मिनिमम तो हो गया, लेकिन ये 1 1 नहीं है बेटा। 1 1 की डेफिनेशन डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेज। 5 और 7 दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। 5 और 7 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, बट इनकी इमेज सेम है 4। तो आप लिखेंगे f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। 1 1 क्यों नहीं हुआ? बिकॉज 5 एंड 7 आर डिफरेंट एलिमेंट बट दे हैव सेम इमेज। f 1 1 नहीं है, सो बेटा यहाँ f की जगह सॉरी g आना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन g था, बाई मिस्टेक ये f लिखा गया बेटा, इसके लिए सॉरी। यहाँ g आएगा बेटा, g इज नॉट 1 1, g इज नॉट 1 1, क्योंकि ये हमारा फंक्शन है, ये g है बेटा, g फंक्शन दे रखे है ये। तो आप लिखेंगे g इज नॉट 1 1, g इज नॉट 1 1। रीजन बता रहे 1 1 क्यों नहीं हुआ? बिकॉज 5 एंड 7 आर डिफरेंट एलिमेंट बट दे हैव सेम इमेज 4। और जबकि होना क्या चाहिए था? डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए थी। सो g हैज नो इनवर्स, g हैज नो इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन का 1 1 होना बहुत जरूरी है। ओके, अब पार्ट नंबर 3, h फ्रॉम 2 3 4 5 से 7 9 11 13। सपोज बेटा आप 2 3 4 5 को कैपिटल A कह रहे हैं, कैपिटल A, यहां आपने कैपिटल A बनाया, ये तुम्हारा फंक्शन h है बेटा, और 7 9 11 13 को आप कैपिटल B कह रहे हैं, ये आपने सेट B बनाया ऐसे। A में एलिमेंट लिखा 2 3 4 5, कैपिटल B में लिखा बेटा 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13। अब बेटा 2,7 का मतलब है कि 2 की इमेज 7 है, 2 इज एसोसिएटेड टू 7, तो आप 2 को 7 के साथ अटैच करिए, एरो मार्क लगाइए। बेटा 3,9 का मीनिंग है 3 की इमेज 9 है, 3 को 9 से अटैच करिए। 4,11 का मतलब है 4 को 11 से अटैच करिए। 5,13 का मतलब है 5 की इमेज 13 है बेटा, 5 को 13 से अटैच करिए। बेटा 1 1 की डेफिनेशन बता रहे हैं आपको, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। 2 3 4 5 चारों एलिमेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। इन चारों की इमेज 7 9 11 13 ये भी डिफरेंट है, इनकी इमेज भी अलग अलग है बेटा। तो ये 1 1 हो गया, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, ये 1 1 हो गया बेटा। ओके, आप लिख भी सकते हैं f इज 1 1, सॉरी बेटा h इज 1 1, h फंक्शन है ये, h इज 1 1, h इज 1 1। अब बेटा ऑन टू की डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज, यानी कोडोमेन में या रेंज सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन या रेंज सेट हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज। देखिए बेटा आपका कोडोमेन B है, रेंज सेट आपका B है, 7 की भी इमेज प्री इमेज है, 7 की प्री इमेज 2 बेटा, 9 की भी प्री इमेज 3 है, 11 की भी प्री इमेज 4 है, 13 की प्री इमेज भी है वो 5 है। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज हैज प्री इमेज, यानी कोई भी एलिमेंट रेंज में खाली नहीं है। तो ये ऑन टू भी हो गया बेटा, ये ऑन टू की डेफिनेशन होती है h इज 1 1 एंड ऑन टू, एंड ऑन टू। आप इसको बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं, 1 1 और ऑन टू दोनों हैं तो बाइजेक्टिव। बेटा h हैज इनवर्स, h का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये 3 पार्ट थे, पहले वाले का इनवर्स नहीं है, रीजन बता दिया था, f11 नहीं है। दूसरे वाले में भी इनवर्स नहीं होगा क्योंकि g11 नहीं है। h का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बिकॉज h इज 1 1
एज वेल एज ऑन टू। ये बाइजेक्टिव है बेटा, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सो H हैज इनवर्स, H हैज इनवर्स, और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका पूरा हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर, शो दैट f फ्रॉम -1 to 1 का क्लोज इंटरवल 2 आर रियल नंबर गिवन बाई fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। दो पार्ट है बेटा इसमें, पहले पार्ट में हमने इसको 1 1 प्रूव करना है और सेकंड पार्ट में इसने इनवर्स फाइंड आउट करवाया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अब 1 1 प्रूव करने के लिए डेफिनेशन थी आपकी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट इमेज। बेटा न्यूमेरिकल करते समय हमने आपको बताया था कि दो एलिमेंट लेंगे इसके डोमेन से, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी उनकी इमेज इक्वल लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे एलिमेंट इक्वल। यदि इमेज इक्वल लेके चले हैं और एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं तो वो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, इस डोमेन से ले लिया बेटा, -1 से 1 का क्लोज इंटरवल सच दैट, इनकी इमेज बराबर ले रहे हैं बेटा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी इनकी इमेज बराबर ले ली हमने। अब कोशिश करेंगे इनकी एलिमेंट बराबर लेके आए। अब व्हाट डू यू मीन बाय f ऑफ x1? बेटा f ऑफ x1 का ये मीनिंग है, फंक्शन f में जहां जहां x आया वहां पे x1 पुट करना, तो ये आ जाएगा आपका x1 अपॉन x1 प्लस 2। और इसी प्रकार बेटा f ऑफ x2 का मीनिंग है फंक्शन f में जहां जहां x आ गया वहां पे x2 लिखना, तो ये आ जाएगा x2 अपॉन x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आया आपका x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x2 x1 कह लीजिए या x1 x2 प्लस 2x2। आप देख रहे हैं बेटा x1 x2 दोनों साइड से कैंसिल, आपके पास आता है यहां 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल बेटा, x1 इज इक्वल टू x2। इमेज आप बराबर लेके चले थे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी x1 की इमेज और x2 की इमेज इक्वल थी, एलिमेंट बराबर आ गए। दिस इंप्लाइज f इज 1 1। बेटा हमारा एक पार्ट पूरा हो गया। अब इनवर्स के लिए देखिए बेटा कैसे निकालेंगे हम। हमने आपको इनवर्स की डेफिनेशन बताई थी, आज के लेक्चर में बताई थी बेटा, लेट f फ्रॉम x टू y, कैपिटल X टू कैपिटल Y बी ए फंक्शन। f कोई फंक्शन है जिसका डोमेन कैपिटल X है, रेंज कैपिटल Y है। देन f इनवर्स is defined if there exists a function g from y to x। यहां ध्यान देने की बात है बेटा, f डिफाइंड था x to y और g जो इसका इनवर्स है, g f का इनवर्स है, उसका डोमेन तो बन गया उसकी रेंज यानी y, और उसकी रेंज बन गई उसका डोमेन यानी x। f फ्रॉम x to y था बेटा, x डिफाइंड था x to y और g डिफाइंड है y टू x। ठीक है, यानी डोमेन और रेंज चेंज हो गए। अब इनवर्स निकालते समय हम क्या करेंगे बेटा, इनवर्स निकालते समय हम लिखेंगे कि fx इज इक्वल टू वाई, लेट fx इज इक्वल टू वाई। ठीक है बेटा, fx इज इक्वल टू वाई, ये बेसिक डेफिनेशन होती है फंक्शन की। यहां से आप एक बात बताओ, अभी अभी आप यूं कह रहे थे कि f डिफाइंड है x टू y और g डिफाइंड है y टू x, तो जो फंक्शन में डोमेन था वो इनवर्स में रेंज बन गया। या फिर आप इस बात को ना इनवर्स रिलेशन से भी समझे,
सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है बेटा, आप इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई को आप लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई। ध्यान देंगे बेटा, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई। अब इनवर्स में बेटा चेंज करना है आपने, जो डोमेन था वो रेंज बन गया, रेंज है वो डोमेन बन गई, तो एफ इनवर्स हो जाएगा बेटा वाई कोमा एक्स, वाई कोमा एक्स। कहने का मतलब ये हुआ अब जो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, ये एफ यहाँ के इनवर्स बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। क्या हुआ बेटा, यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू वाई से हम इसको सोल्व कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, यानी एक्स की वैल्यू निकालना, हमारा इनवर्स आ जाएगा। ओके, इसको हम दोबारा लिख रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई को, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई को हम दोबारा लिख रहे हैं बेटा, एफ एक्स की वैल्यू पुट करिए, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई। हमने लिखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू लिखे एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके जो आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो आपका इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, तो x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस टू वाई। ठीक है, एक्स वाई प्लस टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब यहां से हम x को एक तरफ लिख रहे हैं, यहां बस थोड़ा सा समय और लगेगा। ठीक है, तो हम x को बेटा एक साइड में लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस टू वाई, तो एक्स वाई को लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टू वाई। ये यहाँ आके बेटा नेगेटिव हो गया, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टू वाई। लेफ्ट साइड से बेटा आप x कॉमन लें, लेफ्ट साइड से आप x कॉमन लेंगे तो ये आपका आया वन माइनस वाई इज इक्वल टू टू वाई, और यहाँ से x की वैल्यू आती है बेटा आपके पास x इज इक्वल टू टू वाई अपॉन में वन माइनस वाई। हमने आपको बताया था जो x की वैल्यू वो आपका इनवर्स है। ठीक है, f इनवर्स y, ये y में वेरिएबल है तो x इज इक्वल टू जो टू वाई अपॉन वन माइनस वाई आया है, ये आपका f इनवर्स y आ गया। ठीक है बेटा, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, और देखिए f इनवर्स y इज इक्वल टू टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। अगर मैं इस वेरिएबल को चेंज करना चाहूँ, x में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, और f इनवर्स x इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। देखिए कुछ एक बुक में आपको आंसर मिलेगा f इनवर्स y इज इक्वल टू टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। कुछ एक बुक में ये भी मिल सकता है f इनवर्स x इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। दोनों ही आंसर आपके ठीक हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखेंगे बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे बेटा एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे बेटा, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारा इनवर्स आ जाएगा वेरिएबल वाई में। तो एक्स की वैल्यू आई हमारी, ये सोल्व करके टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, ये एफ इनवर्स वाई आ गया, दैट इज एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, और एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। बाकी फिर हम